हेलो बच्चों, नवोदय सीरीज़ में आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नवोदय परीक्षा 2025 और 26 की, जो कि आयोजित हो रही है 13 दिसंबर को। और ये हमारे इस बैच का 2025-26 बैच का देखते हैं कैसा रहता है रिजल्ट। और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखनी है, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपकी जो परीक्षा होती है वो होती है 2 घंटे की। आपके 2 घंटे में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है समय मैनेजमेंट का, समय प्रबंधन का, कि आप किस पोर्शन को, किस एरिया को कितने समय दें। तो आपके पास आकृति के आते हैं 40 प्रश्न। तो 40 प्रश्नों में गलती ना हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर प्रश्न को, हर आकृति को अच्छे से देखना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। 2 घंटे कम नहीं होते हैं, 2 घंटे बहुत होते हैं। आप लोग 1.5 घंटे में कर भी लोगे तो आपको बैठना पड़ेगा वहाँ पर। तो बैठने से अच्छा है कि आप एक बार में अपना पेपर अच्छा कैसे करें और आपकी गलतियाँ कहाँ ना हो, आपकी बिल्कुल गलतियाँ ना हो। इसके लिए आपको समय ध्यान रखना है कि 40 आकृति है तो कम से कम आप उसको आधे घंटे या 40 मिनट समय दे सकते हैं। मिनिमम कम से कम आप 40 मिनट इसको दें, इसको कम से कम आप 40 मिनट जरूर दें। 40 मिनट या फिर आधा घंटा, 30 मिनट से 40 मिनट आप इसको दे सकते हैं। गणित वाला जो क्वेश्चन आता है आपका, गणित वाला जो आपके 20 प्रश्न आते हैं, उन 20 प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि गणित में कुछ सवाल सरल आ सकते हैं, कुछ कठिन आ सकते हैं। इसीलिए आप गणित को सबसे आखिरी में हल करें। गणित क्योंकि समय लेता है, आपका मैथ्स ज़्यादा समय लेता है, तो मैथ्स को सोल्व करने के लिए 20 प्रश्न सोल्व करने के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, उसको सबसे अंत में आप सोल्व कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी हिंदी में बात भी करते हैं, तो कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सरल लगती हैं। लेकिन हमारा जो 2025 का पेपर आने वाला है 13 दिसंबर को, वो हो सकता है थोड़ा सा कठिन पूछे, क्योंकि पिछले साल भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा कठिन लेवल के कुछ प्रश्न आए थे। तो 20 प्रश्नों में से 2-3 प्रश्न आपके कठिन यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी में जो अनुच्छेद मिलेगा आपको, जो पैराग्राफ गद्यांश मिलेगा, वो गद्यांश जो होगा आपका हो सकता है पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा लगे, कठिन लगे, तो उसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हिंदी में कम से कम आपको आधा घंटा लेना है, या फिर कम से कम 25 मिनट तो लगभग इसमें लेना ही है आपको। 20 मिनट आप मान के चलिए, अगर 20 मिनट से 25 मिनट आप ले रहे हैं तो भी आपका हिंदी कवर हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आपके पास लगभग 40 मिनट और 20 मिनट अगर मैं माइनस कर दूं, आकृति में 40 मिनट आपने ले लिया, हिंदी में आपने 20 मिनट ले लिया, 20 से 25 मिनट भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपके पास जो 1 घंटा बचेगा, टोटल 60 मिनट बचेंगे, वो आपके पास पूरा गणित का रहेगा। और जब भी आप ओएमआर शीट पर गोले भरेंगे तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि ओएमआर शीट पर गोले भरने से पहले आप उस प्रश्न को दोबारा चेक कर लें। क्योंकि चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार गोला भरने के बाद आपका प्रश्न आप बदल नहीं सकते। जो आपने गोला भर दिया है वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ओएमआर शीट पर कोई भी आप काटापीटी नहीं कर सकते हैं। काटापीटी करने पर आपकी ओएमआर शीट को चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको समय का ध्यान कैसे रखना है। जल्दी ना करें, जल्दी आप कर भी लेंगे तो कुछ नहीं करना है, आपको वहां बैठना ही पड़ेगा 2 घंटे। तो क्यों ना हम समय को सही तरीके से उपयोग करें और हमारे हर प्रश्न को हम सही सही टाइम दें। आकृति 40 है तो हर आकृति, कुछ आकृति सरल भी हो सकती है, तो जो सरल आकृति है उसका तो आप फटाक से आंसर कर सकते हैं और उसके गोले भी आप भर देना तुरंत। और जो सवाल हो, भले वो आकृति का हो, गणित का हो, हिंदी का हो, जो आपको पहले सरल लगे उसको पहले सॉल्व कीजिए, और जो कठिन लगे उसका आप गोला भरना ओएमआर पर छोड़ दीजिए, उसको सबसे अंत में करिए। क्योंकि अंत में करेंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा सोचने को समय मिल जाएगा। सोचने के साथ साथ आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं और तरीके ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अपन ने हर तरीके के सवाल सीखे हैं। अपन ने एलिमिनेशन मेथड भी देखा है कि 4 ऑप्शन में से दो ऑप्शन कैसे हटाना है, और 2 ऑप्शन में से कोई एक तो आपका होगा ही। और ध्यान रखें, 80 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। आपने इतना पढ़ा है उसके बाद भी कोई प्रश्न ऐसा आ गया कि आप नहीं कर पा रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें इस सवाल में, तो आपको करना यह है कि उसमें 4 ऑप्शन में से जो भी आपको ठीक लगे वो भर के जरूर आना है। लेकिन 80 प्रश्नों को ही आपको फिल करना जरूरी है, मतलब 80 प्रश्नों के ओएमआर शीट पर 80 गोले आपको भर के आना है। और जब अंत में आपको कम से कम 2 मिनट बचा के रखना है और देखना है कोई भी प्रश्न छूटे ना। अगर कोई भी गोला छूट गया है, 80 में से 80 के 80 गोले आप चेक कीजिएगा, कोई भी गोला अगर छूट गया है तो उसको भरे जरूर, खाली ना छोड़ें। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो उसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ना ही ओएमआर शीट आपकी चेक हो पाएगी, उसका कोई नंबर भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा पेपर करके आए, अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से करें, और इन सभी प्रश्नों पर आपको ध्यान लगाना है कि किस तरीके से कितने प्रश्नों पर कितने मिनट आपको खर्च करने हैं, और पूरे 2 घंटे का उपयोग जरूर करना है। वहां आप जल्दी सोल्व कर लेंगे तो भी आपको बैठना ही पड़ेगा। जल्दी नहीं करना है, आराम से करना है, इतना आराम से भी नहीं करना है कि ज्यादा समय चला जाए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आकृति और हिंदी को सबसे पहले हल कर लेना, जो सरल होती है।
गणित में आप सबसे बाद में जाएंगे तो आपको जितना समय लग रहा है आप ले सकते हैं। कोई सवाल ऐसा हो सकता है गणित में जिसको करने में आपको ज्यादा समय लग रहा है, तो उसको सबसे आखिरी में करना, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो सरल होंगे, उनको सबसे पहले सोल्व कर लेना है, तो आपका आसानी से पेपर सोल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।